नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की योग्यता का हुआ निर्धारण और संशोधन हो चुका है इसके अंदर, और प्रधानाध्यापक का जो पद है वह समाप्त है और अब 100% DPC, साथियों 100% DPC है और नहीं होगी सीधी भर्ती और पदोन्नति। तो क्या क्या हुआ है संशोधन और क्या क्या ये चीज़ें इसके अंदर, तो इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के नवीनतम अपडेट आपको हमेशा सबसे पहले प्राप्त होते रहे। DPC के संबंध में राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग के द्वारा ये अधिसूचना जारी हुई है और डेट आप यहाँ देख सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ दिखाई दे रहा है, इस अधिसूचना के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान शिक्षा राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम 2021 को और संशोधन करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं। कुछ नियम और बने हैं, अब मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले इस नियम का जो नाम है, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, ये कब से है ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इन नियमों का नाम राजस्थान शिक्षा राज्य और अधीनस्थ सेवा दूसरा संशोधन नियम 2022 है और ये इसका नया नाम है साथियों। और इसी के साथ ही ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से ही प्रवर्तित, जैसे ये प्रकाशित होगा और इसी के साथ ही ये लागू हो जाएगा। और यहाँ दिखाई दे रहा है नियम 32 का संशोधन, और इसमें बता रखा है राजस्थान शिक्षा राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम 2021, जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियमों के रूप में निर्देश किया गया है कि नियम 32 के उपनियम 2 में यहाँ दे रखा है अंत में आए विद्यमान विराम चिन्ह जो कि दे रखा है के स्थान पर विराम चिन्ह का प्रतिस्थापन किया जाएगा और विद्यमान परंतु हटाया जाएगा। यहाँ दे रखा है अनुसूची 1 का संशोधन उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची 1 में शीर्ष समूह जो 1 है के प्रासंगिक विंग के अधीन है, और इसके अंदर दे रखा है क्रम संख्या 4 के सामने स्तंभ संख्या 6 में विद्यमान अभियुक्ति उच्च जो माध्यमिक विद्यालय हटाई जाती है। साथियों यहाँ ये हटाई जा रही है, और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है विद्यमान क्रम संख्या 5 और 6 तथा उसमें विनिष्ट जो प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापन किया जाता है। अब क्या क्या चेंज हुआ है अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपके पास है प्रिंसिपल यानी प्राचार्य, और ये दे रखा है 100%। इस 100% का मतलब है अब ये जो पद है वह 100% DPC से है और उपाचार्य का पद दे रखा है। और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है जो स्तंभ 6 में उल्लेखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव होगा। तो साथ ही ये दे रखा है कि ये जो पद है प्राचार्य का, उसके लिए जो उपाचार्य के जो पद है वह जो DPC से होंगे, यानी नीचे के क्रम से ऊपर की तरफ चलेंगे, तो इसमें 3 वर्ष का अनुभव यहाँ पे केवल दे रखा है। तो 3 वर्ष के अनुभव के साथ ही यहाँ पे जो DPC संभव हो सकेगी। और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है जो प्रधान अध्यापक है यानी जो HM दे रखा है, माध्यमिक विद्यालय का पद मृत संवर्ग के रूप में घोषित किया जाता है, इसको डेड कर दिया जाता है, यानी जो HM का पद है वह समाप्त हो चुका है और उस पर सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी। तो HM के पद के ऊपर अब कोई भी पदोन्नति और सीधी भर्ती अब आने वाले समय के अंदर नहीं होगी। इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है वर्ष 2021-22 के लिए प्राचार्य के पद पर एक बारी है। साथियों अब यहाँ दे रखा है वर्ष 2021-22 और 21-22 के अंदर जो प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल के पद पर एक बारी है जो उपाय के रूप में पदोन्नति जो होगी। अब ये जो 2000 आपके पास में 21 और 22 की जो आपके पास में DPC होगी, उसके अंतर्गत जो किन किन को लिया जाएगा इसके अंदर दिखा रखा है। सबसे फर्स्ट है यहाँ दे रखा है 20% प्रधान अध्यापक यानी HM माध्यमिक विद्यालय से है, यानी इसके अंदर जो HM होंगे वो है आपके पास में 20%। और इसी के साथ ही जो 80% है वो प्राध्यापक में से, यानी कि जो बचे हुए जो 80% है वो आपके पास में लेक्चरर से होंगे अपने पास में। और के लिए पदोन्नति के पश्चात प्रधान अध्यापक माध्यमिक विद्यालय का शेष पद और उपाचार्य के रूप में पुनः पदोन्नत किया जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होगी कि अब यहाँ पे जो ये जो 2021-22 की जो DPC हो रही है इसके अंदर 20% जो आपके HM होंगे और 80% इसमें लेक्चरर के लिए दे रखे हैं। इसी के साथ ही ये जो तीसरा बिंदु दे रखा है यहाँ पे
देखिएगा इनके अंदर इन नियमों से साथियों, इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात की होते हुए भी यदि वर्ष 2022-23 साथियों, अभी हमने बात करी थी 2021-22, अब यहाँ दे रखा है 22-23 के लिए जो डीपीसी वर्ष दे रखा है 22 और 23 के लिए पदोन्नति हेतु पात्र और उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो साथियों, यानी कि ये जो प्रिंसिपल की जो पोस्ट है उसके ऊपर जो डीपीसी होगी और उसके लिए जो उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिलता है तो सरकार एक बारी उपाय के रूप में वर्ष 2022-23 के लिए अपेक्षित अनुभव में 100% यानी 3 वर्ष का जो अनुभव दे रखा है उसको वो समाप्त करके यानी उसके अंदर वो शीतलन दे सकती है और यहाँ उसको डीपीसी के लिए पात्र घोषित कर सकती है। इसी के साथ अब यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पे जो उपप्राचार्य है जो वाइस प्रिंसिपल दे रखा है उसके लिए है, तो वाइस प्रिंसिपल भी जो पद है वह 100% डीपीसी से है और यहाँ पे प्राध्यापक है, यानी कि जो नीचे से ऊपर चलेंगे वो है लेक्चरर से यहाँ पे उपप्राचार्य के पद के ऊपर पदोन्नत होंगे। तो यहाँ उनकी योग्यता दे रखी है स्नातकोत्तर और बीएड जो अन्य जो विश्वविद्यालय हैं उनसे जो प्राप्त होने वाली डिग्री है और वो दे रखी है द्वारा प्राप्त मान्यता प्राप्त समतुल्य परीक्षा के साथ स्तंभ 6 में उल्लेखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव है साथियों। तो 3 वर्ष के अनुभव के साथ ही यहाँ जो प्राध्यापक है वह उपप्राचार्य के पद पर यहाँ पे जो डीपीसी के रूप में पात्र हो जाएंगे। और इसी के साथ यहाँ दे रखा है क्रम विद्यमान क्रम संख्या 7 और उसकी जो प्रविष्टियाँ हटाई गई है वह क्या है, यहाँ दे रखा है अनुसूची 3 का संशोधन और इसके अंदर बताया गया है उक्त नियमों से संलग्न सूची 3 में खंड संख्या 1 जो प्रधान अध्यापक है यानी एचएम है माध्यमिक विद्यालय के पद के लिए परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण और खंड 2 जो कि दे रखा है अतिरिक्त ब्लॉक जो प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पद के लिए परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण और उनकी प्रविष्टियाँ हटाई जाती है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके बाद में क्लियर है कि एचएम के पद के लिए अब परीक्षा और पाठ्यक्रम नहीं होंगे, यानी कि परीक्षा का आयोजन नहीं होगा, ये पद अब सीधे ही डीपीसी से भरे जाएंगे। तो साथ ही 2 महत्वपूर्ण जो निर्णय है ये अब इस जो नया संशोधन नियम जारी हुआ इसके अंदर हो चुके हैं। आपके प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के बारे में था।